गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आज यहाँ पे हम, और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल वाला चैप्टर हम कर चुके हैं और उसी के जैसा ये चैप्टर है। बस इसमें करना क्या है कि कुछ एडजस्टमेंट और एडजस्ट करनी है। अब सबसे पहले बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट हैं जो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट से। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर दो आमने सामने के पेज ले लेंगे और फॉर्मेट बना लेंगे, तो उससे आसान रहता है क्वेश्चन करना, इजी रहता है, जिससे कि साथ साथ हम लिखते रहें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आपके सामने, डेबिट बैलेंस है, फिर अमाउंट है, फिर क्रेडिट बैलेंस है, फिर अमाउंट है। जिसमें आपका सामने जो क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का है, परचेज 80,000 है, सेल्स टन 6,000 है, कैरीज इनवर्ड 3,600 है। इसी तरीके से कैरीज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेप्टर्स, बिल्स रिसेबल, कैश इन हैंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग फैक्ट्री की, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड ड्राइंग्स, ये लिखे हुए हैं डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है सेल्स है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट है, क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल है एंड कैपिटल है। अब ये कुछ एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर लिखा है, पहली एडजस्टमेंट जो लिखी है वो लिखी है स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 वॉज वैल्यू 24,000 है और रियलाइज वैल्यू 30,000 है। तो इनमें जो कम वैल्यू होगी उसे लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार तो ट्रेडिंग के सीआर में आता है और एक बार यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट ये हमने कर दिया इस तरीके से। इसके बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 19 अमाउंट 3,000। ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है। फर्स्ट टाइम वेजेस आउटस्टैंडिंग को आप लायबिलिटी में शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एक बार ये आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्लस होगा ट्रेडिंग के डीआर में। अब वेजेस जो क्वेश्चन में दिया है वो 42,000 का है, उसमें 3,000 रुपये प्लस कर देंगे, तो ये 45,000 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 19 2,500 रुपये। अब सेम ऐसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी में आएगा और एक बार ये सैलरी में प्लस होगा, तो ये सैलरी में आपका 2,500 प्लस करने के बाद यह आपका 30,000 रुपये आता है, 30,000, क्योंकि जो सैलरी है वो 27,500 की है और उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करेंगे 2,500, तो वो 30,000 रुपये बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 300 रुपये। ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक बार बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होगा 300 रुपये, और एक बार ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपके इंश्योरेंस में से माइनस होगा। तो इंश्योरेंस यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में वो 1,500 है, उसमें से 300 माइनस करेंगे तो ये 1,200 आपका आ जाएगा पीएल के डीआर में। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 20%। तो जो प्लांट एंड मशीनरी आपको क्वेश्चन में दिया है, वो प्लांट एंड मशीनरी दिया है यहाँ पर 90,000 रुपये, और 90,000 रुपये में से 90,000 का 5% होता है 4,500, माइनस करने के बाद 85,500 आ जाएगा। ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्चर्स 8,000 का है और उसमें डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 1,600, क्योंकि 8,000 का 20% करना है, तो 8,000 का 20% होता है 1,600, माइनस करने के बाद वो 6,400 आ जाएगा। और ये दोनों ही डेप्रीसिएशन आपके पीएल के डीआर में आएंगे। जैसे डेप्रीसिएशन किसका भाई, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का 4,500 और एक फर्नीचर का 1,600, तो दोनों का टोटल होता है 6,100।
तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब बाकी अब रह जाता है सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे भाई। इसके बाद परचेज है तो परचेज लिखेंगे, और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा 4000 रुपये, तो ये 76,000 आ गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करते हैं ट्रेडिंग सीआर में। सेल्स यहाँ 2,70,000 है और सेल्स रिटर्न है 6,000, तो 2,64,000 आ गया। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डीआर में आएगा, कैरीज आउटवर्ड पीएल के डीआर में। वेजेस बता चुका मैं आपको, सैलरी बता चुका, प्लांट एंड मशीनरी भी, फर्नीचर भी। डेटर्स आपके एसेट्स में आएंगे, बैलेंस शीट एसेट्स में। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स में आएगा, कैश इन हैंड भी एसेट्स में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएलडीआर, लाइटिंग फैक्ट्री की है इसलिए ट्रेडिंग डीआर में लिखी जाएगी। रेंट एंड टैक्स पीएलडीआर, जनरल एक्सपेंसेस पीएलडीआर, इंश्योरेंस, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो कैपिटल लिखी जाती है आपकी, कैपिटल दी गई है 75,000, उसमें से ये ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस होगा। उसके बाद दिया है सेल्स हो चुका, परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट पीएलसीआर में लिखा जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी में, बिल्स पेबल लायबिलिटी में, और कैपिटल तो आ ही गया। अब करना क्या है कि टोटलिंग करनी है। जैसे कि सबसे पहले इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल ज़्यादा आता है, जो कि बैठता है यहाँ पर 2,88,000। तो इसमें से ये यहाँ तक के सभी पॉइंट आप माइनस करेंगे। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये सभी पॉइंट यहाँ तक ये माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा 1,42,000। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट सीडीए यहाँ पर आ जाएगा बीडी की फॉर्म में। इसका टोटल करेंगे तो ये साइड ज़्यादा है, इसमें से ये सभी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक वाले माइनस कर किए जाएंगे, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आता है। और इस नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल में प्लस करने के बाद इसे प्लस कर देंगे, इस तरीके ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आता है 1,77,000, इधर का टोटल भी आता है 1,77,000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर, और ये 1 to 5 तक आपको क्वेश्चन करने हैं पहले, और इसी के बेस पर 5 एग्जाम्पल करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।